कोरोना संकट में सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के लोगों की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शिवराज सरकार ने मंगलवार से पूरे प्रदेश में आयुर्वेदिक काढ़ा बांटना शुरू कर दिया है। आयुष विभाग काढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेट लोगों के बीच बांट रहे हैं। टीकमगढ़ और हारदा में आयुष विभाग ने जो काढ़ा बांटा, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी है। टीकमगढ़ में आयुष विभाग द्वारा करीब 4 लाख पैकेट बांटे जाने हैं। वहीं हारदा के श्यामा नगर में आयुष विभाग त्रिकटु चूर्ण का वितरण कर रहा है। घर घर जाकर विभाग के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों को चूर्ण के साथ गिलोय वटी भी बांट रहे हैं और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बता रहे हैं। अच्छे से उबालिए, उबालने के बाद सब लोग घूट करके पीजिए, बच जाए तो उसको शाम को थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन एक दिन का काढ़ा अगले दिन। काढ़े के पैकेट मिलने पर स्थानीय लोग भी काफी खुश हो रहे हैं। आयुष विभाग से हमारे यहाँ आए थे दवा वितरण के लिए, उन्होंने हमें त्रिकुट चूर्ण दिया काढ़ा। इसको बनाने की विधि बताई है। 6 कप पानी में इसको डाल दीजिए, आधा चम्मच, और 2-2, 3-3 चम्मच सभी को पीना है। इसके अलावा उन्होंने एक आर्सेनिक की टेबलेट भी दी है, जो सुबह खाली पेट लेना है हमको, 6 गोलियां। बच्चों और बड़ों के हिसाब से उन्होंने डोज भी बताया। वहीं काढ़े के पैकेट पर सीएम शिवराज सिंह की तस्वीर देखकर इलाके के डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। चूर्ण जो है ये एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दूसरा हम इसका प्रयोग जो है वो श्वास के रोगों में, श्वास संबंधित जो रोग हैं उनके इलाज के लिए करते हैं। तो एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दूसरा अगर इस तरीके का कोई रोग होता है तो उसका उपचार भी है, उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। पहले आपने प्लेन पन्नी वाले बांटे, अब ये मुख्यमंत्री जी के फोटो वाले बांट रहे, क्या अंतर इसमें दिख रहा है? जी, पहले जो हम त्रिकटु चूर्ण बांट रहे थे, ये जो काढ़ा बांट रहे थे, इसमें साधारण था और हम इसका डोज घर घर जाके बताते थे। लेकिन अभी ये जो आया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो भी इसमें है। इसके साथ साथ इससे एक तो क्या है, लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है कि ये शासन की योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी इसका प्रचार कर रहे हैं, इसको बांटने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर हम किसी व्यक्ति को ये काढ़ा देते हैं, मान लीजिए वो इसका डोज भूल जाता है, इसकी खुराक भूल जाता है, तो इस पर खुराक लेने का तरीका भी लिखा गया है। काढ़े के पैकेट पर शिवराज सिंह की फोटो पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा ने ट्वीट कर लिखा है कि माफ करिए शिवराज जी, कोरोना के इस जंग में आपका चित्र गवर्नमेंट पैक्स में देना बहुत गलत मैसेज है। सरकारी पैकेट में ऐसा करना दंडनीय अपराध। क्या आपकी अनुमति से हुआ है? नहीं तो जिस अधिकारी के आदेश से हुआ है उसे दंडित करें। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज करते हुए पलटवार किया है। काढ़े के पैकेट पर शिवराज की फोटो को बीजेपी ने भरोसे का प्रतीक बताया है और कहा है कि बतौर मुख्यमंत्री अगर पैकेट पे उनका फोटो छपा है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोविड-19 के इस संकट के बीच में हम सबकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसलिए 1 करोड़ से ज्यादा पैकेट आयुर्वेदिक काढ़े के वितरण करने का काम कर रही है। आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में लघु वनोपज संघ की मदद के माध्यम से ये पैकेट तैयार किए गए हैं और ये पैकेट सभी ऐसे एरिया में जहां आशंका सर्वाधिक कोविड-19 के संक्रमण की है वहां वितरित किए जा रहे हैं प्राथमिकता के तौर पर। और अगर इस पैकेट के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का चित्र है तो लाजमी है, क्योंकि ये भरोसे का, ये इस पूरे संकट के समाधान देने का और कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर इस पूरे के पूरे संकट के दौरान सबसे बड़े विश्वास का नाम है और ये मुख्यमंत्री के नाते है। और मुझे लगता है कांग्रेस को आपत्ति इस बात की हो सकती है कि ऐसा कर क्यों रहे, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो तो कुछ कर ना सके। अब जो हो रहा है उस पर केवल आपत्ति करने का काम इनका बचा है, जो लगातार वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 1 करोड़ लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा बांटने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है, जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो और कोरोना के वायरस से उनका शरीर मजबूती से निपट सके। लेकिन अब इसमें भी सियासत गरमा गई है।
टीकमगढ़ से सुधीर जैन और हारदा से लोमेश गौर की रिपोर्ट।